स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन है, उसमें मैंने 10 टॉपिक लिखे हैं। आपको एक एक 2-2 मिनट के हैं, ये दुखी मत होना, 10 टॉपिक सुन रहे हैं। BIC, DDT, TNT, TNB, यूरोट्रोपिन, फिनॉल पिथेलिन, क्लोरीटोन, क्लोरोपिक्रीन, पायरीन, कार्बोलिक एसिड। यहीं पर एक और बताऊंगा मैं आपको, पिक्रिक एसिड। आप इंग्लिश हिंदी एक जैसे नाम है, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा है यहाँ पर। एक क्वेश्चन इनमें से जरूर बनता है, तो फटाफट हम एक एक बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे BHC। आप देखिए BHC में पिछले वीडियो में भी कहीं पर ये आया था। ये बेंजीन है, ज्यादा कोई टाइम खराब नहीं करेगा। बेंजीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए बेंजीन की क्रिया आपको किससे करना है? क्लोरीन की अधिकता में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करना है, तो बन जाएगा BHC। कितना आसान है। BHC में क्लोरीन परमाणु कितने होंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, 6। अंदर कुछ नहीं करना है, इसलिए और ऐसे कर दो, लो BHC। बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं। आप एग्रीकल्चर वाले बच्चे, एग्रीकल्चर का भी स्टडी जब आप करोगे तो वहाँ ये क्या है, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड होता है BHC DDT, जो फसल पे छिड़का जाता है। अब ये पहला कंप्लीट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे भूलना नहीं। बेंजीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ऐसा ना बोल के सेम यही रिएक्शन है। देखो ये बेंजीन, ये क्लोरीन, और यहाँ एब्सेंस ऑफ सनलाइट, प्रकाश की अनुपस्थिति। ऊपर क्या थी? प्रकाश की उपस्थिति, और नीचे मैंने क्या ले ली? प्रकाश की अनुपस्थिति। तो आप क्या करोगे? एक H से एक Cl निकाल देंगे और एक Cl यहाँ जोड़ देना। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अब देखिए मैंने एक में 2 चीजें बता दिया, वहां पर अधूरी क्रियाएं छोड़ देंगे। ये लिखे 3 लिखे ना लिखे, अगर यहाँ लिखा सूर्य का प्रकाश तो आप समझ जाएंगे 3 लिखना है और क्या बनाना है, BHC, लिंडेन, गैमेक्सिन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसका IUPAC पूछे तो आपके बताओगे 1 2 3 4 5 6 6 है, तो क्या बोलूंगा मैं? हेक्सा। क्या है हेक्सा? क्लोरो। और आखिरी में लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। ये इसका IUPAC होगा। तो पहला आपको BHC कंप्लीट हो गए, और BHC के साथ मैंने एक एक्स्ट्रा बता दी, प्रकाश की उपस्थिति में BHC बनता है और प्रकाश की अनुपस्थिति में क्लोरोबेंजीन बनता है। दूसरा DDT। DDT भी आप सब जानते हैं, ये भी कीटनाशक ही है। DDT में याद रख लेना, BHC को खोजा था माइकल फेराडे ने, और DDT को खोजा था ऑर्थर मुलर जोल्डर। ऑर्थर मुलर जोल्डर। अब DDT का पूरा नाम वगैरह सब मैं बताऊं, उसके पहले आप रिएक्शन देख लो। ये क्लोरोबेंजीन, ये फिर क्लोरोबेंजीन। अब आप देखिए टोटल कितने लिए? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये H मैंने अपने स्टाइल में नीचे लिख लिया। क्लोरोबेंजीन की क्रिया हमें किससे करना? क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला भूलेंगे नहीं, CCl3CHO। स्टाइल में लिख रहा हूं, देखिए जानबूझ ओपन करके लिख दिया मैंने, CCl3CHO। नाम क्या है इसका? क्लोरल। और ये क्या? क्लोरोबेंजीन। 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 लिख लिए क्लोरोबेंजीन। अब एरो पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब ये रिएक्शन होगी, इसका काम आपको मालूम है, सांद्र है मतलब ये गाढ़ा है, और ये क्या करेगा? जल को सोखेगा। अब जल को कैसे सोखेगा? ये H2O निकल रहा है, देखिए नीचे से। अब बचा क्या अपने पास? Cl, Cl, Cl तीनों, फिर CH। अब आपको मालूम है डबल बॉन्ड वेकेंट हो गए, इन दोनों को आप पलट देंगे, तो क्लोरीन कहां पर आ जाएगी? नीचे। एक क्लोरीन यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ, और निकल के गए H2O। ये जो बना इसका नाम है DDT। अब DDT का फुल फॉर्म आप अब समझ जाएंगे। डी का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिए डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन लगी है इसलिए डाई क्लोरो, 2 ही फिनाइल है तो डाई फिनाइल।
डाई क्लोरो, एक डी का मतलब डाई क्लोरो, दूसरी डी का मतलब डाई फिनाइल, और टी का मतलब क्या, अब इसे छुपा लिया मैंने, ट्राई क्लोरो, 1 2 3 ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन है इसलिए क्या बोलोगे, इथेन। तो ये डीडीटी और उपयोग कहाँ होगा इसका भी, कीटनाशक के रूप में। लेकिन जब इसको एग्जाम में आपसे पूछते हैं तो बीच में लिख के छोड़ देंगे क्लोरो बेंजीन, यहाँ लिख देंगे क्लोरल, देखिए छोटे तरीका, यहाँ लिख देंगे सांद्र H2SO4 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। इस रिएक्शन में उत्पाद क्या बनेगा, ऐसे भी पूछते हैं आजकल, याद रखना। तो देखिए ऐसे नहीं लिखा, सॉल्ट में लिख दिया क्लोरल, क्लोरोबेंजीन, अपनी मर्जी से याद रख के आना पड़ेगा कि 2 अणु लेंगे और बन के जाएगा DDT। पूरा नाम याद रखना, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन, और फेमस नेम इसका याद रखना डेकोफेन। DDT का एक और क्या नाम है, डेकोफेन। अब DDT और BAC दोनों फेमस है, इनको याद रखना आपको। इसके बाद में TNT, अब ये मैं फटाफट बताऊंगा, बहुत सरल सरल है। ये मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए TNT मतलब ये है टालुइन, बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता तो उसको क्या बोलेंगे, टालुइन। अब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करना मेरे को, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3, लेकिन मैंने लिखा HONO2, और मालूम क्या करूंगा मैं, 3 बार लिख लूंगा इसको। अब आप देखिए तीनों H निकल गए, किससे, तीनों OH से। ये थोड़ा जल्दी जल्दी अपन देख रहे हैं ताकि ये पूरे हो, कंप्लीट हो जाए। जल के कितने अणु निकल गए, 3। अब 3 NO2 बचे हैं, 3 पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, सांद्र H2SO4, ऊपर तो CH3 रहेगा, हर कोने पर क्या जुड़ जाएगा, एक को छोड़ के एक पर NO2 NO2 NO2, इसको क्या बोलेंगे TNT, मतलब ट्राई नाइट्रो। नाइट्रो कितने लग गए, 3, ट्राई नाइट्रो, और टी को क्या बोल रहे हैं, टालू। ये बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हो उसे बोलेंगे टालुइन। तो टालुइन तो थी, लेकिन 3 नाइट्रो लग गए तो ट्राई नाइट्रो टालुइन। अब इन्होंने हमसे TNT की जगह क्या बोल दिया, TNB, तो इसमें भी घबराना नहीं है लोग, ये मिटा दी। अब बोलिए टालुइन को गोली मार दो, इसकी जगह क्या लिख दो, बेंजीन, लो यहाँ गोली मारो, क्या बन गया, B। कुछ किया क्या मैंने, बस CH3 मिटाया। ये बेंजीन की क्रिया अगर नाइट्रिक अम्ल से करेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो क्या बन जाएगा, ट्राई नाइट्रो बेंजीन, और पहले बना था ट्राई नाइट्रो टालुइन, ध्यान देना दोनों पर। अब ये दोनों कहाँ काम आते हैं, TNT वगैरह याद रखना, ये विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, विस्फोटक सामग्री बन रही है। अब बात कर रहा हूं मैं यूरोट्रोपिन। तो यूरोट्रोपिन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड के कितने 6 मॉलिक्यूल, और अमोनिया के चाहिए 4। तो क्या बन जाएगी, CH2 का होल 6 N4, और रिमूव हो जाएगा 6H2। अब आपको ये समझ में नहीं आई होगी तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, O कितने हैं, 6 कम 6, और H कितने हैं, 4 3 12, 12 H से क्या निकल गए, 6 ऑक्सीजन। अब N कितने बचे, 4, और CH2 कितने बचे, 6, तो CH2 का होल 6 और N4, इसको क्या बोलेंगे आप, यूरोट्रोपिन। और IUPAC में क्या बोलेंगे इसे, हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामीन, और कॉमन नेम क्या है इसका, यूरोट्रोपिन। गठिया रोग और मूत्र रोगों में काम आती है, यूरिन डिजीज जितने भी है सब में काम आता है। तो याद रखना यूरोट्रोपिन का फार्मूला क्या होता है, CH2 का होल 6 N4। इसके पहले मैंने आपको DDT बताई थी, उसमें 1 साल पूछा था क्लोरीन परमाणु कितने होते हैं DDT में। तो याद रखना DDT में टोटल 5 क्लोरीन परमाणु होते हैं, 3 तो इधर और 2 नीचे। अब फिनोल्फथेलिन पूछा अपन से, तो फिनोल्फथेलिन अभी बिल्कुल DDT जैसी बनेगी। देखिए वहां क्या लिया था, Cl, और यहाँ लूंगा मैं OH। बेंजीन के ऊपर अगर मैंने OH लगा दिया तो इसको बोलेंगे आप फिनॉल, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल ले लिया। वहां क्या लिया था, क्लोरो बेंजीन, और यहाँ फिनॉल।
वहां पर क्लोरल लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड, COCOO, इसको क्या बोलेंगे भूलना नहीं, थैलिक एनहाइड्राइड। और वहां पर भी सांद्र H2SO4, इसको कई बार बोला मैंने, ऊंट पानी को सोख लेगा। अब पानी को कहां से सोखेगा, ये आपको दिखाई दे रहा, मैंने जानबूझ के 2 H बाहर निकाल लिए, नीचे के नीचे से काम चला मैं, H2 क्या बच्चा अब अपने पास, यहां से अटैच करूंगा मैं ये बेंजीन, ये CO, ये C और ये। अब ये 2 बंद खाली होगा, देखिए ये 2 भी दिख रहा है, ये 2 सब कुछ दिख रहा है, ये नीचे के 2 बंदे वो खाली होगा। कैसे खाली होगा, क्या करें, इन दोनों फिनॉल को उल्टा कर दो, घुमा दो, तो OH कहाँ चली आएगी, नीचे, देखिए ये आ गई OH नीचे। अब बताइए इसका नाम क्या है, फिनोल्फथैलीन, और बुक में लिख रखा है इन्होंने सूचक की तरह काम आता है, इंडिकेटर, बेस्ट इंडिकेटर है, एसिड बेस टाइट्रेशन में उपयोग किया जाता है अम्ल क्षार अनुमापन में। तो ये फिनोल्फथैलीन कंप्लीट हो गया अपना। कैसे बनाया फिनोल्फथैलीन भूलना नहीं, फिनॉल के हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए और थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया की, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक, तो आखिर में बनेगा फिनोल्फथैलीन। आप बताइए फिनोल्फथैलीन में ऑक्सीजन कितने हैं, ऐसे पूछ लिए हमसे, तो कितने ऑक्सीजन बताएंगे आप इसमें, 4, ये 2 तो नीचे और 2 ही। कहाँ काम आता है, तो याद रखना सूचक के रूप में। इस तरह के इसमें ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। फिर आप देख रहे हैं क्लोरीटोन, क्लोरीटोन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं ले रहा हूं कीटोन, कीटोन या एसीटोन, और क्लोरोफॉर्म से मैंने इसकी क्रिया कर दी। पैरों पर क्या लिखा मैंने, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस लिखा, देखिए क्षार, क्या होगा, ये H आके O से जुड़ जाएगा, बस इतना से ध्यान रखना, CH3 CH3 COH CCl3, इसका नाम क्या है, क्लोरीटोन। और याद रखना कहाँ काम आ रही है आजकल, ये निद्राकारी औषधि, हिप्नोटिक मेडिसन है, नींद की गोलियां बनाने के काम आता है। तो क्लोरीटोन कब बनेगा भूलना नहीं है, एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवल है ये, कीटोन बोलते हैं। क्रिया किससे की, क्लोरोफॉर्म से, किसकी प्रेजेंस में, क्षार की या बेस की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा क्लोरीटोन। अब इसी को हम आगे बढ़ाएं, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन बनाने के लिए आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, एक तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को अपन शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग आपको मालूम है एनेस्थेटिक की तरह होता है, बेहोश करना है। इसकी क्रिया मैंने किससे की, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल से, लेकिन एरो पर क्या लिखना पड़ेगा, ऊंट, ऊंट मतलब समझ गए ना सब, सांद्र H2SO4। इसका काम क्या है, पानी को सोख लेता है, वाटर एब्जॉर्बर है, याद रखना। कैसे, ये H2 निकल गया, क्या बना, Cl और यहाँ अटैच हो गया NO2, ये जो बना इसका नाम क्या है, क्लोरोपिक्रीन। और इसी का फेमस नेम याद रखना, टीयर गैस, आंसू गैस भी बोलते हैं आप इसको, विषैली होती है। क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल, तीर पर क्या लिखा, सांद्र H2SO4, और आखिरी में बन गया क्लोरोपिक्रीन। और क्लोरोपिक्रीन का अदर नेम क्या होता है, मैंने आपको, टीयर गैस। फिर आप देखिए पायरीन, तो पायरीन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, ये मीथेन है, क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। तो याद रखना जब सूर्य का प्रकाश हो तो फिर आपको क्लोरीन कितने लेना, जितने H है उससे डबल, H कितने, 4 है, तो मैंने क्या किया, 4 2 8, 8 ले लिए। क्या होगा, 4 तो इसको रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को, और 4 उसकी जगह अटैच है। ये जो बना इसका नाम क्या है, कार्बन, सी को कार्बन बोलते हैं, टेट्रा क्लोराइड, ये तो जनरल, इसी को आजकल क्या बोलते हैं, पायरीन।
आग बुझाने के काम आता है, फायर ब्रिगेड वगैरह, इसमें ध्यान रखना। तो ये हो गई अपनी पायरीन। पायरीन किसे कहेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड को। और सबसे अच्छा उपयोग क्या बताया मैंने आपको इसका? आग बुझाने में। मेथेन की क्रिया आपको किससे करना है? क्लोरीन की अधिकता में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब कार्बोलिक एसिड, अभी पिछले वीडियो में कहीं ना कहीं इसकी बात हुई थी। देखिए ये बेंजीन है। अब यहां पर मेरे को क्या बनाना है? कार्बोलिक एसिड बनाना है। तो कार्बोलिक एसिड कहते किसे? पहले ये तो सुन लो। तो कार्बोलिक एसिड इसको बोलते हैं लोग, फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। पहले हमारे दिमाग में ये बात होना चाहिए। फिनॉल को हमने क्या बोल दिया? कार्बोलिक एसिड। लेकिन अब फिनॉल मेरे को बनाना है, तो मैं बनाऊंगा कैसे? फिनॉल बनाने के जो तरीके हैं वो क्या है? तो दो तरीके दे रखे हैं इसमें फिनॉल बनाने के। अब वैसे तो आप बहुत सारे तरीके हैं इसमें, डाउ विधि, रेशिंग विधि, पर मैं आपको एक बता रहा हूं। ये सोडियम फिनॉक्साइड है। प्रबल अम्ल से क्रिया कर दो, HCl निकल जाएगा और NaCl, सॉरी, एच जाकर वहां जुड़ जाएगा। तो ये बन गई फिनॉल। तो मैंने फिनॉल याद करवाने के लिए नहीं लिखवाई आपको ये रिएक्शन। क्या नाम याद रखोगे? फिनॉल को क्या बोलेंगे? कार्बोलिक एसिड। अब कहाँ उपयोग करते हैं फिनॉल का? तो सबको मालूम, पोंछा लगाते हैं इनसे, और क्या? डिसइंफेक्टेंट, जो घर में छोटे मोटे बैक्टीरिया वगैरह, कीटाणु, टॉयलेट वगैरह साफ करते हैं, तो फिनॉल का इस्तेमाल आपको पता। अच्छा, पिक्रिक एसिड जो बचा, पिक्रिक एसिड को कैसे बनाऊं? ये फिनॉल, फिनॉल की क्रिया मैंने कर दी नाइट्रिक अम्ल से। फिर तीर पर क्या लिखा? सांद्र H2SO4। तो तीनों जो H है किससे निकलेंगे? तीनों OH से। अब बचा क्या अपने पास? NO2 बचे। तो तीनों कोने पे NO2 लगा दो और तीन जल के अणु निकल जाएंगे। अब देखिए क्या बन गया ये? पिक्रिक एसिड, या फिर क्या बोलेंगे? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ये बन गया आपका पिक्रिक एसिड। कहाँ इस्तेमाल करेंगे इसको? तो याद रखना, ये काम में आता है विस्फोटक सामग्री बनाने में। जितने बम वगैरह है वहां पर काम आएगा। यहाँ पर एक जो खास बात याद रखना आपको, ये क्रिया दे रखी, देखो। अब ये की यही क्रिया अगर मैं नीचे आपको करके बताऊं, लेकिन डिफरेंस क्या ये देख लेना। ये OH, नाइट्रिक अम्ल वो तीन नहीं देंगे आपको, अपनी मर्जी से लिखना पड़ता हमें तीन। तो ये क्योंकि यहाँ क्या लिख रखा? सांद्र, और लिख दिया 100 डिग्री, लेकिन सब कुछ वही लिखा है। देखिए वापस सांद्र H2SO4, लेकिन टेम्परेचर कितना कर दिया? -10। अब उसमें तो पिक्रिक अम्ल बना था, इसमें क्या होगा? अगर ऐसी कंडीशन आपके पास मिलती है तो आपको उत्पाद क्या बनाओगे? अब पिक्रिक अम्ल नहीं बनेगा, लो टेम्परेचर दिया है, तो फिर बनेगा ONP एंड PNP। ये NO2 यहाँ जोड़ा, और अगर 20% यहाँ से निकलेगा तो इसको क्या बोलेंगे? 80% ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसको बोलेंगे 20% पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब आप देखिए दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा? सेम कंडीशन। एक और मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये फिनॉल है, क्रिया किससे की मैंने? ब्रोमीन, वाटर से, और यहाँ लिखा पोलार सॉल्वेंट। अब सब बच्चे जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ध्रुवीय विलायक। और दुनिया में सबसे अच्छा ध्रुवीय विलायक कौन है? पोलार सॉल्वेंट। मेन एग्जाम्पल आप पोलार सॉल्वेंट से याद रखना, जल। इससे करें यही क्रिया तो क्या होगा? ऊपर तो वही ही रहेगा, 3 Br लग जाएंगे। देखिए एक यहाँ पर और एक यहाँ। क्या बोलोगे आप इसे? 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल।
जैसे ये क्या बना था 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये बना 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। कब बना? लेकिन जब किसकी प्रेजेंस रखी आपने? पोलार सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलायक। तो यहाँ कितने ले लोगे? 3, तीनों तरफ से एक एक निकल जाएंगे। लेकिन यही क्रिया, देखो कुछ नहीं कर रहा हूं, सब कुछ वही है जो पहले था, Br। अब ले लिया एरो पर कार्बन डाइसल्फाइड, अध्रुवीय विलायक, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो जब अध्रुवीय विलायक लेंगे तो देखिए फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर? 80% ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और 20% पैराब्रोमोफिनॉल। जैसे नीचे मैंने बताया, जैसे ऊपर 2 क्रिया बता दी। ध्रुवीय विलायक अगर आप लेंगे तो बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, और अध्रुवीय विलायक लेंगे नॉन पोलर तो बनेगा ब्रोमोफिनॉल। लेकिन कौन सा ब्रोमो? 80% ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और 20% पैराब्रोमोफिनॉल। तो ये कुछ मैंने आपको यहाँ पर जो फेमस कंपाउंड थे उनके बारे में बात की। एक कंपाउंड और अपना एस्प्रिन का IUPAC नाम पूछा था PAT में, तो एस्प्रिन को कैसे बनाते हैं? एस्प्रिन बनाने के तरीके जो है वो 3-4 पदों में बनती है, पर मैं आपको एक ही पद में बना के बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले किससे अभिकृत करेंगे? फिनॉल को NaOH से, फिर CO2 से, फिर HCl से, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से। 4 बार इसको अभिकृत करना पड़ेगा। किससे? NaOH से, फिर CO2, मतलब 4 चीजें मिलानी पड़ेगी इसमें, तब जाके क्या बनेगा? एस्प्रिन। एस्प्रिन का फार्मूला याद रखना, ये एस्प्रिन टेबलेट जो आप डिस्प्रिन, एस्प्रिन, उनका कंपोजिशन ये कौन सी है? एस्प्रिन। अब एस्प्रिन का आपसे एक नाम पूछ लिया था इन्होंने PAT में, तो याद रखना इसका। जनरल तो अपन ने क्या बोल दी? एस्प्रिन। लेकिन IUPAC में क्या बोलोगे? आर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, आर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं किसको? एस्प्रिन को। और कहाँ काम आती है एस्प्रिन? तो सब जानते हो, एनाल्जेसिक है ना, पीड़ा हरी, ये 2 जगह काम में आती है। पीड़ा हरी की जगह तो है, और एक और है इसका क्या? ज्वरनाशी, एंटीपायरेटिक भी है, बुखार को भी कम कर देती है, बुखार में भी काम ले सकते हैं इसको, और पीड़ा में भी। और आजकल तो सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ हो रहा है इसका? जो हार्ट पेशेंट रहते हैं ना, वो अटैक वगैरह, तो ब्लड को बहुत जल्दी डाइल्यूट बनाती है। तो 2-3 जगह काम आ रही, लेकिन ये पावरफुल रहती है, इसलिए ध्यान रखना। छोटे मोटे ऐसे हल्का फुल्का से दर्द है उसमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि किडनी वगैरह खराब भी कर देती है। तो बहुत ज़्यादा पेन और डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसको हमें खाना है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको आज मैंने कार्बनिक यौगिकों के 8-10 जो फेमस BIC DDT प्रचलित कंपाउंड है, प्रचलित यौगिक है, वो मैंने आपको बताया। तो एक नज़र आप इस वीडियो पर जरूर डालिएगा। थैंक यू।